नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके बीच तमाम उन मुद्दों को लेकर जिनकी चर्चा जनता के बीच होती है। वो ऐसे मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी मुद्दे की बात हो रही है वो है अयोध्या, रामलला। पूरा देश इस वक्त राममय हो चुका है और इसी पर और इसके अलावा ऐसे तमाम प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। नरेश यादव जी जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत नरेश जी आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए, नरेश यादव जी की अगर हम बात करें तो आप समझिए कि नरेश यादव जी हैं कौन। उनके बारे में मैं अगर आपको बताऊं, नरेश यादव जी क्योंकि अखिल भारतीय पंचायत संगठन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा वो किसान नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, प्रमुखता से अपनी बात कहते हैं और हमने देखा है इनको हर एक मंच से किस तरीके से इन्होंने जनता की बात की है, किसानों की बात की है। नरेश जी, विरोधी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तारीख भी बता दी है, मंदिर भी बन चुका है। कैसा आपको लग रहा है और इसके आगे अब क्या? जो कहने वाले लोग थे आज उनके पास में कोई जवाब नहीं है। मंदिर भी बन गया, तारीख भी बता दी। अब उन लोगों को जो कहने वाले हैं वो आने में भी शर्मा रहे हैं। आज जो हमसे सवाल पूछते थे, तो ये इस देश का नहीं पूरी दुनिया का जो 500-600 साल से एक विवादित वो बना दिया था, उसको राम मंदिर की जन्मभूमि को, अयोध्या को, वो हमारे भारत के न्यायालय ने, हमारे प्रधानमंत्री जी के सभी सहयोग से देशवासियों की मन की जो पीड़ा थी वो आज सबकी पूरी हो गई है उनकी। अब भव्य भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो चुका है, तारीख भी तय हो गई है, सब कुछ तय हो गया है। इसमें मुझे ऐसा है, अभी तक इस देश में इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आए होंगे किसी भी उपलक्ष्य में जो अब अयोध्या में आ रहे हैं 22 जनवरी को। तो अच्छा, एक बात बताइए, कहते हैं कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। यस, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो जो अभी काशी आप देख रहे हैं उसकी भी सब तैयारी है, माननीय न्यायालय से उसका निर्णय होने वाला है। और मैं मथुरा जो कृष्ण जन्मभूमि है कि मैं भी उनका एक वंशज हूँ। अब वो केस जो हमारा मथुरा में, मैं उसका पटिशनर भी हूँ केस का। मथुरा न्यायालय से वो हाई कोर्ट में चले गए हैं और जो ईदगाह है शाही मस्जिद के द्वारा उसको केस को लड़ा जा रहा है। अभी कल की ही, आज 8 जनवरी है, कल 9 तारीख में माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक सुनवाई है। वो उसके जो सर्वे है उसके लिए लगभग तय हो गया, ईदगाह का सर्वे करने के लिए। वो भी जल्दी ही निर्णय आ जाएगा न्यायालय का। और भव्य मंदिर वहाँ भी उसमें मथुरा में जैसा यहाँ बना है अयोध्या में, ऐसा ही वहाँ भी बनकर जल्दी ही देश के सामने आ जाएगा वो भी। अच्छा, क्योंकि आप जनता के बीच जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और जब आप देखते हैं कि मथुरा और काशी की बात को आप प्रमुखता से उठाते हैं, आपने बताया कि याचिका दायर आपकी तरफ से की गई, आप लोगों से मिलते हैं तो कैसा प्यार मिलता है, क्या लोग कहते हैं? जब से लोगों को ये पता लगा है कि मैं उसमें पटिशनर हूँ, लोगों को मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से मैं जहाँ भी जाता हूँ पहले से ज़्यादा मुझे सम्मान मिलता है। ये भगवान राम का, भगवान हमारे कृष्ण जी का ही आशीर्वाद है जिनकी वजह से मुझे अब जो ज़्यादा मिलता है। कुछ लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं वो मुझे दुश्मनी भी रखते हैं। अब से पूर्व में भी कई बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं। तो मेरी जो रक्षा करने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान श्री राम है। मैं कोई गलत हम करते नहीं हैं और किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम उस वंश के वंशज हैं जिसमें बहुत बड़ी शक्ति है। तो इस शक्ति यहाँ कभी कम नहीं होती हैं। ये शक्ति ही है जो आज अयोध्या में भगवान श्री राम का इतना बड़ा मंदिर बना है, काशी में बनने जा रहा है। अभी जो मथुरा वाला है ये भी बहुत जल्दी निर्णय आपके सामने आएंगे और भव्य मंदिर यहाँ भी बनेगा और निर्णय होगा। हमें किसी जाति से, धर्म से कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन जो गलतियाँ हुई हैं जिन लोगों के निजी स्वार्थ के चलते, कट्टरपंथियों की वजह से ऐसी जो हमारे बीच में द्वेष भाव बन गया है, वो माननीय न्यायालय के द्वारा जल्दी ही उसके निर्णय आ रहे हैं और ये सब ठीक हो रहा है। अच्छा, क्योंकि विरोधी ये कहते हैं कि बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चलाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि आप अगर धर्म की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, तो आप लोगों के हितों की बात करते हैं, आप किसानों की बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा, आप एक किसान नेता हैं, तो क्या इससे संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व, हिंदुस्तान नाम आज से नहीं है, बहुत पहले से है।
हम हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, सनातन धर्म में हैं। जिस कुल में जो पैदा होता है, मुसलमान है मुस्लिम धर्म अपनाते हैं, वो अपने धर्म में रहते हैं, लेकिन हर आदमी को अपने धर्म को आगे बढ़ाने का अधिकार है। अपने मंदिरों को, अपने मठों को सजाना, बनाना, उनके कब्जे हटाने का अधिकार है। हमने किसी पे कब्जा नहीं किया। पूरा देश के सामने कह रहे हैं किसी मस्जिद पे, किसी ईदगाह पे हिंदू धर्म का कहीं कोई कब्जा नहीं है। आज तक कोई भी सिद्ध कर दे, मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इस देश में कहीं कोई कब्जा नहीं किया। सिर्फ हमारी जो मंदिर हैं, मठ हैं, बहुत सारी जगह उन पे कब्जे किए गए और हम न्यायालय के माध्यम से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई को हम जीतेंगे भगवान राम के आशीर्वाद से, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से, और जीत चुके हैं। और बाकी सारी जल्दी से हम निर्णय आएंगे आपके सामने, ये मेरा विश्वास है। देश के मन की बात है, दुनिया के मन की बात है। ये देश की मन की बात है, दुनिया की मन की बात है और नरेश जी की मन की बात है। और जिस तरीके से मैंने शुरुआत में कहा कि प्रमुखता से अपनी बात को रखते हैं। अच्छा, क्योंकि संबल का मैं जिक्र करना चाहूँगी, ये कहा जा रहा है कि आप संबल से भावी सांसद हो सकते हैं। जनता का इतना प्यार कि अभी से कह दिया कि भावी सांसद, या आपकी लोकप्रियता है या जो आप जमीनी स्तर पर करते हैं ये उसका असर लग रहा है? देखिए, मैं जो उसके संबल लोकसभा है वहाँ रहता हूँ, मेरी खेती बाड़ी है, मैं किसान परिवार से आता हूँ और किसानों की चिंता मैं करता हूँ, मेरे ब्लड में है ये। देश की चिंता करता हूँ। मैं एक बात भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहता हूँ, विकसित गांव तो विकसित राष्ट्र। जब गांव उन्नत होंगे, गांव समृद्ध होंगे, तो देश भी समृद्ध होगा, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चिंता की है। और किसान सम्मान निधि के माध्यम से, अन्य योजनाओं के माध्यम से, सब्सिडियों के माध्यम से किसानों के लिए बहुत सारे काम भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। अब मैं संबल की बात करता हूँ। संबल या पूरे देश में, क्षेत्र में, पश्चिम यूपी में मुझे बहुत प्यार मिलता है। मैं किसानों के बीच में रहता हूँ, गाँवों के बीच में रहता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ, उनकी पीड़ा सुनता हूँ, उनके लिए, उनके साथ हमेशा निस्वार्थ भाव से खड़ा रहता हूँ। मैं जात धर्म जो भी है अपने अपने में सबके साथ रहता हूँ। मुझे सातों जातों का पूरा संपूर्ण समर्थन, आशीर्वाद है। अगर मुझे पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया और मुझे मौका मिला तो मैं निश्चित, वहाँ की जनता मुझे जिताएगी और मैं उनकी मनसा के अनुरूप खरा उतरूंगा, हमेशा उनके लिए काम करूंगा। लेकिन मुझे एक बात बताइए, संबल का जब हम जिक्र करते हैं, संबल सीट का, तो ये बहुत हॉट सीट है और इस वक्त ये बीजेपी के पाले में भी नहीं है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए? देखिए, ये मुझे कोई चैलेंज लगता ही नहीं है। मैं वहाँ उस क्षेत्र में रहता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ, गांव-गांव रहता हूँ, हिंदू मुस्लिमों गांव में रहता हूँ। मैं अगर हिंदुओं गांव में 500 लोग मेरे साथ होते हैं तो मुस्लिमों में 700 लोग मेरे साथ होते हैं। तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। ये अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक भूमिका होती है हर आदमी की, एक अपना फेस होता है जनता के बीच में, गाँव के बीच में। तो मेरा एक जनता पे, वहाँ की पे विश्वास है, मेरे साथियों पे विश्वास है, मेरे गांव पे विश्वास है, मेरे कुल के लोगों पे विश्वास है, मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास है। जितना मुझे विश्वास है उससे ज़्यादा मेरे ऊपर संबल की जनता का विश्वास। संबल की जनता आपसे बहुत प्यार करती है और आपने कहा आप एक किसान नेता हैं और आप जानते हैं कि आपकी लोकप्रियता क्या है, इसीलिए आपको भावी सांसद के तौर पर देखा जा रहा है, कहा जा रहा है। अच्छा, मैं एक बार ये बात ज़रूर कहूँगी कि विरोधी और साथ ही साथ दुश्मनों का जिक्र करना चाहूँगी। जब लोकप्रियता इतनी होती है कि आपको बहुत लोग प्यार करते हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी आंखों में आप खटकते हैं। यस, बिल्कुल, ऐसे बहुत लोग हैं। राजनीति में दुश्मन बनाए नहीं जाते, ऑटोमेटिक बन जाते हैं। जब से मैं मुथवा का केस या न्यायालय में मेरा आना जाना है, तो खतरा भी है, निश्चित मुझे पूरा खतरा है उसमें कि लोग मुझे दुश्मनी भी रखते हैं। कुछ कट्टरपंथी लोग ऐसे भी हैं जो शांति अमन देश में नहीं चाहते हैं, सिर्फ हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमेशा से लड़ते भी रहेंगे। तो खतरा रहता है, इसमें कोई नो डाउट। रात दिन 24 घंटे मैं क्षेत्र में रहता हूँ, तो लेकिन मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी। अटैक हुआ इससे पहले कभी आप पे ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि हाँ ये आपके लिए खतरा बना है? हाँ, मेरे ऊपर पहले कई बार अटैक हो चुका है, अभी भी मुझे खतरा रहता है, लेकिन मेरे साथ लोग रहते हैं, लोगों का आशीर्वाद रहता है और सरकार भी चिंता करती है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जितने लोग मुझे दुश्मनी रखते हैं उससे सैकड़ों गुने लोग मुझे प्यार करते हैं। अच्छा। और यही मेरी जीत है, यही मेरी ताकत है, यही मेरा विश्वास है। और पार्टी अपने निर्णय के अनुसार चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। अगर सब चीज़ें ठीक रहीं, अनुकूल रहीं पार्टी के हिसाब से, तो मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पार्टी के विश्वास पे खरा उतरूंगा। ये मैंने जनता से वहाँ की से वादा किया हुआ है। ये भी मैंने वादा किया हुआ है कि मुझे टिकट मिले ना मिले, लेकिन मैं आपकी सेवा में हमेशा आपके बीच में रहूँगा। जनता मुझ पर इस बात का हमेशा विश्वास करती है, पहले भी एक बार ऐसा हुआ है। तो मैं जनता के बीच में हूँ, लोगों के बीच में हूँ, किसानों के बीच में हूँ। मैं वहाँ खेलों के लिए काम कर रहा हूँ, मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूँ। एक और चीज़ आपके इसमें ऐड ऑन हो जाती है, किसान नेता हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ एक खिलाड़ी भी हैं। मैं
कबड्डी का स्कूलिंग और कॉलेज से मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ। और मैं एथलीट्स होते हैं ना, उनकी एक अलग ही एनर्जी होती है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है आपको देख के बात समझी जा सकती है। देखिए, मैं हमेशा स्टूडेंट स्टाइल में रहता हूँ और सच के साथ रहता हूँ, और सच की एनर्जी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है, मैं भी हमेशा पॉजिटिव सोच रहती है, किसी के प्रति नेगेटिव नहीं रहती। लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है। हमारे कुल के भगवान हैं, उनके अधिकार के लिए मुझे लड़ना पड़ा, चाहे मुझे कोई दुश्मनी रखें, चाहे मेरे लिए कुछ भी सोचें, उस बात की भी मैं चिंता नहीं करता हूँ। तो ये जो खेल की आज मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो हमारा पीरियड निकला है जिसमें सरकार ने बड़ा लोगों का साथ दिया है, वैक्सीनेशन लगवाई हैं, कोविड की वैक्सीनेशन लगवाई हैं, आज भी अस्पतालों में इलाज दिया है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई हैं और राशन दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, खेल में लोगों का, जितने खिलाड़ी हैं क्षेत्र के, मैं खेलों के साथ जुड़ा रहता हूँ। खेल में क्रिकेट के कंपटीशन, कबड्डी के कंपटीशन, ऊंची कूद, दौड़ी कूद, अपने संबल में मैं सारे खेलों में रहता हूँ, उनको जागरूक करता हूँ। उनके लिए स्टेडियम बनवाने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, गिरीश चंद्र जी को, मंत्री जी को लिखा है। और मैं बता दूं आपके माध्यम से, संबल में एक औद्योगिक नगरी, लगभग वो सरकार पर निर्णय हो चुका है, वहाँ एक बड़ा औद्योगिक नगरी बसाई जाएगी, खेल के मैदान बनेंगे, और संबल यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज। यानी कि देखिए, आप समझिए कि नरेश जी ने पहले से पूरा प्लान, किस दिशा में, किस दशा में संबल को लेके जाना है, ये तैयार किया है। संबल की जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? वैसे संबल की जनता आपको बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी भारत 24 के माध्यम से कोई मैसेज? यस, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपनी संबल की प्यारी जनता को, प्रदेशवासियों, देशवासियों को राम मंदिर के 22 जनवरी के प्रोग्राम में आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं भी खुद वहाँ पर रहूँगा, और वहाँ की जनता से मैं कहना चाहता हूँ, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, पार्टी के कार्यकर्ता में भी दिन रात हम हर वोटर के साथ खड़े हैं, सारी योजनाओं के साथ खड़े हैं, जितनी हमारे लाभार्थी हैं सबके साथ खड़े हैं, और आखिरी आदमी तक हम अपनी उनको मदद दी जा रही है। 80% लोगों को राशन मुफ्त दिया जा रहा है, जिस तरह उनके साथ जा रहे हैं। अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यूपी में चलाया जा रहा, विकसित भारत संकल्प यात्रा 2047 तक का मॉडल, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता के बीच में लेकर आई है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आने वाले 2024 में आप जिस तरह हम आपके साथ हैं, उसी तरह तन मन धन से पार्टी के साथ जुड़ें, और भारतीय जनता पार्टी को, जो पहली बार वोटर बने, उनसे तो मैं खासकर अपील करूंगा कि आप बेधड़क बिगड़ सोचे भाजपा को वोट करें संबल लोकसभा में, और सभी वोटरों को, लोकसभा के जितने भी 5 विधानसभा हैं, और सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों को मैं क्योंकि आपका नेशनल चैनल, उसके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा को वोट करें। अब ये जो आज विकसित राष्ट्र हमारा बन चुका है, G20 हम करा चुके हैं, और आज दुनिया में हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर के आया है। ये सनातन की शक्ति है, यहाँ के वोटरों की शक्ति है, युवाओं की शक्ति है। इस शक्ति को कम ना होने दें। ये आपकी निश्चित देश की जीत होगी, आपकी जीत होगी, भारत की जीत होगी, और मेरी संबल लोकसभा की ये जीत होगी। तो नरेश यादव जी को आप सुन रहे थे, और नरेश यादव जी ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं उसको दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि आप उन्हें टिकट दे ना दें, ये पार्टी से उन्होंने कहा, वो संबल की जनता का जो वादा है, जो उनसे विश्वास है, उसे नहीं तोड़ेंगे, काम वो करेंगे। हालांकि भावी सांसद के तौर पर कहा जा रहा है, उसके पीछे की वजह है कि संबल की जनता नरेश जी को बहुत प्यार करती है, ज़मीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, काम करते हैं। और आप देखिए, अभी भी उन्होंने पूरा एक रोड मैप बता दिया है कि क्या करेंगे वो संबल की जनता के लिए, क्या उन्होंने सोचा है, किस तरीके से संबल का विकास करना है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से। और फिर मैं देशवासियों से, अपनी लोकसभा वासियों से, भाजपा को वोट करने के लिए कमल के निशान पर बहुत जल्दी चुनाव की डेट आने वाली है, मार्च अप्रैल में चुनाव होंगे। मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ के करूंगा अपनी जनता से, अपने साथियों से, युवाओं से, महिलाओं से, और सभी जात धर्मों से, आप किसी जात पात में ना जाएं, भाजपा को वोट करें, और विकास आपको दिखेगा, और दिख रहा है आज देश के सामने। तो इसी के साथ, बिल्कुल इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। और संबल की जनता क्योंकि नरेश जी को देख रही है, और उन्होंने किस तरीके से आपके विकास के लिए पूरा प्लान तैयार किया है, आपका प्यार उनके साथ यूं ही बना रहे, क्योंकि नरेश जी ये बात कह रहे हैं कि जनता जो है संबल की, वो उन्हें बहुत प्यार करती है, उनकी लोकप्रियता उनके बीच है, और उसकी पीछे की वजह उनका जनता के बीच जाना, ज़मीनी स्तर पर उनके साथ काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया।